बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। ऐसे में बांग्लादेश में फिर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है और उनके मंदिरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया और 8 मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के काशिमपुर सेंट्रल शमशान में एक मंदिर में न सिर्फ पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, बल्कि मंदिर को भी लूट लिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने आता है कि हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये हिंदुओं के खिलाफ जारी कत्लेआम लगातार होते रहेंगे? दरअसल पुलिस ने मंदिर में तोड़फोड़ के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। काशिमपुर शमशान घाट स्थित मंदिर में डाका डालकर अपराधियों ने वहां सेवा करने वाले तरुण चंद्र दास की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मृतक पुजारी तरुण चंद्र दास नाटोर शहर के अलीपुर दोपापारा मोहल्ला निवासी कालीपत दास के पुत्र थे। इस्कॉन की कोलकाता इकाई ने बांग्लादेश के शमशान घाट मंदिर में चरमपंथियों द्वारा हिंदू पुजारी की हत्या की निंदा की है। बांग्लादेश से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनिस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। हिंदू अब शमशान में भी सुरक्षित नहीं। इस्कॉन ने पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिन्हें शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से निरंतर यातना का सामना करना पड़ रहा है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि बांग्लादेश में नाटोर के काशिमपुर सेंट्रल शमशान में स्थित मंदिर पर हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। कीमती सामान लूट लिया गया और मंदिर के सेवादार तरुण चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके हाथ पैर बंधे हुए मिले, यहाँ तक कि हिंदू शमशान में भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहाँ न केवल उनके धार्मिक स्थल बल्कि उनके घर भी सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है और ऐसे में स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। शव के बांधे हाथ पैर। महाशमशान समिति के महासचिव सत्यनारायण राय ने बताया कि सुबह महाशमशान मंदिर के सदस्य अंतिम संस्कार गृह गए तो देखा कि सेवादार के शव का हाथ पैर बंधा हुआ था। वह करीब 23 वर्षों से मंदिर सेवाओं के प्रभारी थे। सत्यनारायण राय ने बताया कि मंदिर के दान पात्र और भंडार कक्ष के ताले टूटे हुए थे और ग्रिल कटी हुई थी। आशंका है कि लुटेरों ने पुजारी की हत्या कर दी और मंदिर के पैसे व पीपल के बर्तन लूट ले गए। इस्कॉन कोलकाता ने शमशान घाट मंदिर में बांग्लादेशी चरमपंथियों द्वारा हिंदू पुजारी की हत्या की निंदा की और अंतरिम सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। एक वायरल वीडियो में पुजारी का शव दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बहरहाल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं न केवल बढ़ रही हैं, बल्कि हिंदुओं के बीच भय और खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कई महीनों में भारत कई बार बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार को अल्पसंख्यकों आबादी के खराब होते हालात को संभालने और साथ इस मुद्दे पर ध्यान देने की सलाह दे चुका है, लेकिन मोहम्मद यूनिस एंड पार्टी इस पर सोचने को मजबूर ही नहीं होती। भारत ने इन मुद्दों को कई बार कूटनीतिक माध्यम से बांग्लादेश के सामने उठाया है और उम्मीद जताई है कि वहां की सरकार उचित कार्रवाई करेगी, लेकिन बढ़ते अत्याचार को देखते हुए राहत की कोई किरण नजर नहीं आती। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में इस मामले पर बांग्लादेश को गहनता से सोचना होगा, वरना ये मामला और बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।